अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है अरोड़ यूनिवर्सिटी या सखर जो है वहाँ पे एडमिशन जो अनाउंस की गई हैं उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। आप लोगों की जो क्यूरीज मिल रही थी स्पेशली सिलेबस के हवाले से और प्रिपरेशन के हवाले से कि सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा आपको रिवाइज करता चाहूँ कि या फिर अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आपको अगर पता नहीं हो तो ये मैं आपको बताना चाहूँ कि अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ सखर जो है उन्होंने एडमिशन स्टार्ट कर ली है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए। ये आपकी स्क्रीन पे जो शेयर हो रही है ये एडवर्टाइजमेंट है जो बैकग्राउंड पे मेरे है कि जिसमें जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, उनमें जो है एडमिशन स्टार्ट कर दी गई है। स्पेशली जो है इसकी जो लास्ट डेट अगर मैं बताऊं तो उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है 25 मार्च है, 25 मार्च 2025। और इसकी जो एडमिशन टेस्ट डेट है या एंट्री टेस्ट जिसको हम कहते हैं उसकी जो डेट है वो 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल को इसकी टेस्ट है। तो अगर आप जो है इसमें एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसकी अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो मेरे यूट्यूब चैनल इफ्तिखार अली मेमन पे अवेलेबल है, वो आप वहाँ से देख भी सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको लास्ट में ज़रूर शेयर करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर लेता हूँ। अब हम जो है आज जो स्पेशल जो वीडियो का मकसद है सिलेबस के वाले से डिस्कस करना, हम जो है उस पर आ जाते हैं। जो इन डिपार्टमेंट्स पे जो सिलेबस है वो क्या है। डिपार्टमेंट में आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट्स आपके पास बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग है, फैशन डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, और उसके साथ साथ सेरामिक डिज़ाइन है, विजुअल आर्ट्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल साइंस है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, पाकिस्तान स्टडीज है, हिस्ट्री है, आर्कियोलॉजी है और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपको जो है इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं। अगर जो है अगर आप इन डिपार्टमेंट्स में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो इस ज़रूर यूनिवर्सिटी में ज़रूर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट भी मैंने आपको बता दी, जो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, जो है 25 मार्च 2025। और इसकी जो एंट्री टेस्ट है वो 13 अप्रैल 2025 को है। तो इसके साथ साथ अगर हम आ जाते हैं इस पे जो सिलेबस है उस पे आ जाए तो वो आपको मैं स्क्रीन पे भी शो कर देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे शो भी हो गया है कि सिलेबस क्या है। ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये ऑल डिपार्टमेंट्स है, सारे डिपार्टमेंट्स हैं एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट इसमें नहीं है। तो दूसरे डिपार्टमेंट जो भी मैंने नाम लिए हैं सिविल इंजीनियरिंग के अलावा दूसरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये आपकी स्क्रीन पे जो शो हो रहे हैं ये उनका सिलेबस है। अगर चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दाखिला हासिल करना चाह रहे हैं तो आपका सिलेबस ये स्क्रीन पे जो शो हो रहा है ये है। अगर आप जो है आर्कियोलॉजी में दाखिला हासिल करना चाह रहे हैं तो आपका जो सिलेबस है जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है ये है। तो ये जो है सारे डिपार्टमेंट में अगर दोबारा रिवाइज कर लूँ, फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, सेरामिक डिज़ाइन, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, साइबर सिक्योरिटी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस विजुअल आर्ट्स, बीएस आर्कियोलॉजी, बीएस हिस्ट्री, बीएस पाकिस्तान स्टडीज एंड बीएस टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। तो इन सब का टेस्ट जो है ये सब जो भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं इनका जो सिलेबस है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जिसमें जो है 5 पार्ट्स हैं। आपके 100 मार्क्स जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई हैं। इसमें जो नंबर 1 पे जो है इंग्लिश है, इंग्लिश इसकी जो है 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब 30 मार्क्स का जो है इंग्लिश का पोर्शन होगा। 20 मार्क्स का आपका जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन होगा और 10 मार्क्स का कंप्यूटर का पोर्शन होगा। 20 मार्क्स का जनरल साइंस का पोर्शन होगा और जनरल नॉलेज का भी जो है 20 मार्क्स का पोर्शन होगा। अगर इनको हम काउंट करें सबको तो ये तकरीबन जो है 100 मार्क्स जो है सारी बन जाती है। 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें अगर हम डिटेल में जाएं सिलेबस में देखें कौन कौन से क्वेश्चन हैं ताकि आप उसको एज ए रोल मॉडल बना के अपने आप को जो है प्रिपेयर कर सकें फॉर दी टेस्ट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये इंग्लिश है। इंग्लिश में जो है ना आपको सेनोनिम्स और एंटोनिम्स लाजमी आते हैं, मतलब वोकेबलरी ये हर टेस्ट में आती रहती है। तो वोकेबलरी आपको है वो आपने याद करनी है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पोर्शन तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन हैं, ये आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है, मतलब ग्रामर देखनी है। एरर डिटेक्शन है, ये भी आपका ग्रामर का पोर्शन है, इसको भी आपने अपने आप को रेडी करना है।
देन हम बात करें रीडिंग कंप्रिहेंशन है। तो रीडिंग कंप्रिहेंशन में देखें उसमें क्या होता है कि आपको जो है एक जैसे ये कंटेंट गिवन है, ये एक पैराग्राफ गिवन है, इसी पैराग्राफ को आपने समझना है, इसको स्टडी करना है वहां पे, और इसी को समझ के आपने क्वेश्चन आंसर देने हैं जो आपको उस पैराग्राफ के बाद क्वेश्चन होंगे। देन आपके पास जो है एमसीक्यू होंगे। तो ये है आपका इंग्लिश का पोर्शन, जिसमें आपको जो है अपने आप को रेडी रखना है। 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के आएंगे, 30 मार्क्स। देन मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो मैथमेटिक्स में देखें तो आपके पास सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर हम क्वेश्चंस को सिलेबस सैंपल क्वेश्चन को देखें तो उसमें आपको सिंपल अर्थमेटिक्स है और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं इसको अगर क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट करूं तो बताऊं आपको कहाँ तक आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो ये क्लास 8 तक, 8 क्लास तक इनफ है। अगर आप 8 क्लास तक सारी टॉपिक्स कर लेते हैं क्लास 8 तक, तो इंशाल्लाह आपकी मैथमेटिक्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। देन जो है हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपको जैसे ये आपको एग्जांपल गिवन है, तो पार्ट्स आप कंप्यूटर हैं उसमें से क्वेश्चन ला सकते हैं, या अंदर जो है उसमें जो अगर यूज करते हैं तो उसमें जो शॉर्ट कीज होती हैं या एक्सेल के अंदर फार्मूलाज हैं उनके उनके रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का पोर्शन है। देन अगर जनरल साइंस की बात करें तो साइंस में आपको जो है ये जो क्लास 8 तक साइंस है, क्लास अगर बात करूँ तो 4 5 6 7 8, इन अगर आपने इधर तक जो है साइंस को अपनी कवर कर लिए तो इंशाल्लाह आपको जो है क्वेश्चंस वहाँ पे जो है तंग नहीं करेंगे, आपको हर चीज़ आती रहेगी। उसके बाद अगर हम लास्ट कैटेगरी पे जाएं तो ये जनरल नॉलेज की कैटेगरी है। उसमें जनरल नॉलेज के पार्ट है, इसमें आपको जनरल क्वेश्चंस आते रहेंगे। ये आपने स्कूल लाइफ में भी पढ़े होंगे, ये अमूमन एनुअल डे होते हैं स्कूल में या मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, तो उसमें जो है ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है करवाए जाते हैं। तो ये है अपना सिलेबस फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो मैं दोबारा इसको सब्जेक्ट आपको अगर शो करा दूं तो इंग्लिश 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, और कंप्यूटर जनरल साइंस 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन। तो ये था आपका सिलेबस इन डिपार्टमेंट के लिए। अब आपके जहन में अगर ये होगा कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो फिर क्या करें, तो फिर उसका सैंपल पेपर क्या है या फिर उसका सिलेबस क्या है। तो सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पे शो हो गया है। ये सिलेबस जो है सिविल इंजीनियरिंग वालों का है, इसमें 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं। जो प्रीवियस कैटेगरी में थे उसमें 20 क्वेश्चन मैथ थे, लेकिन इसमें 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन हैं। जो प्रीवियस कैटेगरी मैंने आपको डिफाइन की उसमें क्या था, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें जो है आपको जो है मिक्सअप कर दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग करके 10 क्वेश्चन का आपको जो है वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। देन लास्ट कैटेगरी है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे वहां पे, ये तकरीबन 10 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज के मिलेंगे। जो प्रीवियस कैटेगरी थी उसमें 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे और 20 क्वेश्चन मैथ के थे, लेकिन इसमें जो है जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन निकाल के वहां पे मैथमेटिक्स को दिया गया है। तो इसमें आपके जो मेजर जो पोर्शन है ये आपका इंग्लिश और मैथ है सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये है, और डिटेल में हम अगर बात करें तो डिटेल वही सेम है, तो थोड़ी चेंजिंग है जिसमें आप अगर देखें तो ये सिनोनिम्स, ये इंग्लिश का वही होगा, सिनोनिम्स होगा, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन, रीडिंग कंप्रिहेंशन, तो ये चीजें हैं इंग्लिश में। मैथमेटिक्स में भी वही है, लेकिन मैथमेटिक्स थोड़ी एडवांस नजर आ रही है। देखें तो अगर उसमें 20 क्वेश्चन थे, इसमें 30 क्वेश्चन थे। इसमें ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट है, मतलब फर्स्ट ईयर क्वेश्चन भी होंगे, इसमें लिमिट के क्वेश्चन भी नजर आ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा के क्वेश्चन भी नजर आ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन भी इसमें एडेड हैं। तो उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के वही सेम क्वेश्चन है, सेम सिलेबस होगा। देन फिजिक्स की बात करें तो उसमें फिजिक्स नहीं था, इसमें फिजिक्स है। तो फिजिक्स भी आपकी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है या क्लास मैट्रिक तक भी आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, घुमा फिरा के वो देते हैं, तो वो आप अपनी रेडी रखें, प्रिपरेशन करें अपनी आपको। देखें अब देखें वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर्स के प्रॉब्लम से, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, तो ये फर्स्ट ईयर की टॉपिक है, तो मतलब फर्स्ट ईयर में से आएंगे। या जैसे फार्मूला ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये इंटर की टॉपिक है, तो ये इंटर में से फर्स्ट ईयर इंटर में से आपको फिजिक्स वहाँ की मिलेगी। तो ये आपकी अगर पार्ट 5 की बात करें तो केमिस्ट्री है।
केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आप देख लें। देन आपको जो है जनरल नॉलेज के हैं 10 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज। तो ये सिलेबस क्वेश्चन जो था ये सिविल इंजीनियरिंग का कैटेगरी का, तो ये सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी है। और अगर ये दूसरी कैटेगरी में बात करो तो ये उसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट सारे हैं उसका ये सिलेबस है। तो ये चीज़ें हैं, अपने आपको रेडी रखें। और अगर जो है मज़ीद कोई क्यूरी हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को सिलेबस के वाले से, प्रिपरेशन टिप्स के वाले से मैंने आपको अच्छी तरीके से गाइड कर लिया है। अब आपने हिम्मत करनी है, अपने आप को रेडी रखना है, प्रिपेयर करना है, ताकि आप जो अच्छे नंबर ले सकें। मजीद कोई क्यूरी हो तो आप बेशक जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक कर दें या कमेंट में बता दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहे। विश यू गुड लक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।